नई फाइल ने विराज से जुड़ा ऐसा सच उजागर किया है जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या वही है सब्जेक्ट एक्स और वही आखिरी खत है क्या? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अंधेरे से निकलकर वह आदमी रोशनी में आया और उसे देखते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। आर्यन ने पहली बार विक्रम को इतना डरा हुआ देखा था और वह आदमी मुस्कुराया और बोला, इतने साल बाद भी मुझे देखकर डर गए विक्रम। और विक्रम पीछे हट गया कि नहीं, ये नामुमकिन है और मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी मौत देखी थी। और आदमी हंस पड़ा, तुमने वही देखा था जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। और आर्यन गुस्से में आगे बढ़ा कि कौन हो तुम? आदमी की नजर सीधे आर्यन पर पड़ी। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा और फिर बोला, मैं वह इंसान हूँ जिसने आखिरी खत लिखा था। और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव, विराज, विक्रम सबके चेहरे बदल गए। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। अगर तुमने आखिरी खत लिखा था तो उसमें आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए इतने लोगों ने अपनी जान दी? और आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। वह चाबी बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे चाबी नंबर 13, लेकिन उस पर लिखा था 0। आर्यन हैरान रह गया, ये क्या है? और आदमी मुस्कुराया, हर कहानी का एक अंत होता है लेकिन उससे पहले एक शुरुआत होती है और ये उसी शुरुआत की चाबी है। और इतना कहकर उसने कमरे की दीवार पर बने सांप के निशान में वह चाबी लगा दी और पूरा कमरा कांप उठा। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा कक्ष था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और मेज पर एक और लिफाफा रखा था। उस लिफाफे पर धूल जमी हुई थी लेकिन उसके ऊपर लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। उस पर लिखा था पहला खत। और ये देखकर आर्यन की आंखें फैल गईं कि पहला खत कैसे? और आदमी ने सिर हिलाया कि हाँ, लोग आखिरी खत के पीछे भागते रहे लेकिन असली रहस्य तो पहले खत में छिपा है। क्योंकि आखिरी खत सिर्फ चेतावनी था। तभी आर्यन के असली पिता का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसे मत खोलना। लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से पहला खत उठा लिया और जैसे ही उसने उसे खोलना शुरू किया, कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सत्य का अंतिम द्वार खुल चुका है। और उसी पल किसी ने पीछे से आर्यन के कंधे पर हाथ रख दिया। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो चेहरा उसने देखा, उसे देखकर उसके हाथ से खत नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, वो था उसकी माँ का। और आर्यन के हाथ से पहला खत नीचे गिर गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने वही चेहरा था, वही मुस्कान जिसे वह बरसों बरसों से सिर्फ तस्वीरों में देखता आया था। और वो चेहरा था उसकी माँ का। उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। आर्यन की माँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्यन के चेहरे को छुआ और बोली, हाँ आर्यन, मैं जिंदा हूँ। और ये सुनते ही आर्यन की दुनिया जैसे थम गई। और जिस माँ को वह सालों से मृत समझता था, वह आज उसके सामने खड़ी थी। लेकिन तभी आर्यन के पिता आगे बढ़े। उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता थी। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और आर्यन की माँ ने गंभीर होकर जवाब दिया, अब सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने मेज पर पड़े पहले खत को उठाया, धीरे धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। उस पर एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जिसे देखते ही विक्रम, राघव और विराज तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। और आर्यन ने घबराकर पूछा कि इसमें क्या लिखा है? और उसकी माँ ने कांपती आवाज में कहा, इसमें उस संगठन का नाम है जिसने ये सब शुरू किया था। और तभी कमरे की दीवार पर लगा पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक प्रतीक उभरा, एक काला सांप जो अपनी पूंछ को ही निगल रहा था और उसके नीचे लिखा था आरोबोरस। और पूरा कमरा खामोश हो गया। आर्यन ने पहली बार ये नाम सुना था लेकिन बाकी लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और विक्रम फुसफुसाया, तो ये सच था? और आर्यन ने पूछा, क्या है? आरोबोरस।
और उसकी मां ने जवाब दिया कि ये एक गुप्त संगठन है जो दशकों से दुनिया भर के रहस्यों को अपने नियंत्रण में रखता आया है। और तभी स्क्रीन पर एक और तस्वीर उभरी। उसे देखकर आर्यन की सांस रुक गई, क्योंकि तस्वीर में उसके माता पिता विक्रम, राघव और विराज थे। और वह रहस्यमयी आदमी खड़ा था, लेकिन उनके पीछे एक छठा व्यक्ति भी था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। और आर्यन का मां बोली कि यही है आरो बोरस का नेता, और वही इस पूरी कहानी का असली मास्टरमाइंड है। और इतना कहते ही अचानक तस्वीर में छिपा चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे, और अगले ही पल हर किसी के चेहरे पर डर छा गया, क्योंकि वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वह चेहरा आर्यन का था। और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर कहा, ये मैं नहीं हूँ, और ये कैसे हो सकता है? और उसकी मां ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, नहीं आर्यन, वह तुम नहीं हो, लेकिन वह तुम्हारे पिता जितना खतरनाक सच है। और तभी स्क्रीन पर उस व्यक्ति की पूरी तस्वीर उभर आई। सभी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह आर्यन जैसा दिखता जरूर था, लेकिन उम्र में उससे लगभग 20 साल बड़ा था। और विक्रम कांपती आवाज में बोला कि ये असंभव है, और वह अभी तक जिंदा है। और राघव ने सिर झुका लिया, मानो वह राज पहले से जानता हो। आर्यन चिल्लाया, कोई मुझे बताएगा कि ये कौन है? और कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी मां ने कहा, ये आर्यन पहला है। और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया कि आर्यन फर्स्ट इसे कहे। और उसकी मां ने सिर हिलाया, तुम प्रोजेक्ट आर्यन के पहले बच्चे नहीं थे, तुम तीसरे थे। और आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, और पहले जुड़वा भाई का सच, फिर तीसरे बच्चे का सच, और अब ये उसकी मां आगे बोली कि सालों पहले आरोबोरस ने एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने कुछ बच्चों को चुना, और जिनके परिवार एक बड़े रहस्य तक पहुंच चुके थे। पहला बच्चा था आर्यन फर्स्ट। स्क्रीन पर उस आदमी की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी कहीं से उन्हें देख रहा हो। तभी स्क्रीन अचानक झिलमिलाई, और उस पर एक लाइव वीडियो दिखाई देने लगी। वीडियो देखकर सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि स्क्रीन पर वही आदमी बैठा था, आर्यन पहला, और वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता था कि वे लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, बधाई हो आर्यन, आखिरकार तुम कहाँ पहुंच गए जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। और आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, और उसने पूछा, तुम कौन हो? और स्क्रीन पर बैठा आदमी हंसा, फिर बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। और ये सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्क्रीन पर अचानक एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8, और विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाया, सब लोग यहाँ से बाहर निकलो अभी के अभी। और आर्यन ने पूछा कि क्यों? और विक्रम की आवाज कांप रही थी, क्योंकि अगर ये काउंटडाउन पूरा हो गया तो आरोबोरस का अंतिम प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाएगा। और उसके नंबर घटते ही जा रहे थे, 7, 6, 5, और पूरी हवेली कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी, और उसी पल आर्यन को एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझा रहे थे, वे एक ऐसे खेल में फंस चुके थे जो शायद दुनिया की किस्मत बदल सकता था। और उनका नंबर केवल 4, 3, 2 घटता ही जा रहा था। 2, 1, 0। काउंटडाउन खत्म होते ही पूरी हवेली जोर से कांप उठी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, लाइटें बार बार जल बुझ रही थीं। आर्यन, उसकी माँ, उसके पिता विक्रम, राघव और विराज सभी घबराकर इधर उधर देखने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विस्फोट नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि कमरे के बीचों बीच लगी स्क्रीन पर एक संदेश उभर आया, फाइनल प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। और उसके नीचे लिखा था, सत्य को अब छिपाया नहीं जा सकता। अचानक दुनिया भर के नक्शे स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। सैकड़ों लाल बिंदु एक एक करके चमकने लगे। आर्यन ने हैरानी से पूछा कि क्या है, और उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। आरोबोरस के गुप्त केंद्र। विक्रम ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, फिर उसकी आंखें फैल गईं कि नहीं, ये असंभव है। और आर्यन ने पूछा, क्या हुआ?
और विक्रम कांपती आवाज में बोला, आर्यन फर्स्ट ने आरोबोरस के सारे गुप्त रिकॉर्ड दुनिया के सामने भेज दिए हैं। और कमरा में सन्नाटा छा गया। दशकों से छिपाए गए राज, गुप्त प्रयोग, झूठ, साजिशें, सब कुछ अब दुनिया के सामने आने वाला था। तभी स्क्रीन पर फिर से आर्यन फट दिखाई दिया। वह शांत बैठा था, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने आरोबोरस को खत्म नहीं किया आर्यन, मैंने उसे बेनकाब कर दिया है। और आर्यन ने गुस्से में पूछा, तुम चाहते क्या हो? आर्यन फट कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, सच, सिर्फ सच। इतना कहकर उसने कैमरे में के सामने एक पुरानी फाइल रखी, द ओरिजिनल लेटर, यानी पहला और असली खत। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। जिस खत की तलाश में उसने सब कुछ खो दिया था, वह अब उसके सामने था। लेकिन तभी आर्यन फट ने एक और बात कही, एक ऐसी बात जिसने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, इस कहानी में असली विलेन न आरोबोरस है, न राघव और न विराज। फिर उसकी नजर सीधे कैमरे में देख रही थी। असली विलेन तुम लोगों के बीच खड़ा है। और पूरा कमरा खामोश हो गया। आर्यन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात कर रहा है। और तभी कमरे में कोने में खड़ा एक व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। पहले हल्की मुस्कान, फिर जोरदार हंसी। उस हंसी को सुनते ही आर्यन की मां के हाथ से पहला खत गिर गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ एक नाम लिया कि नहीं, तुम नहीं। और कमरे में गूंजती हंसी अचानक रुक गई। सभी की नजरें उसी व्यक्ति पर टिक गईं। आर्यन की मां कांप रही थी और उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। और आर्यन धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ा और उससे पूछा कि कौन हो तुम? लेकिन जवाब उसकी मां ने दिया बहुत धीमी आवाज में कि ये समर है। और पूरे कमरा सन्नाटे में डूब गया। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। विराज एक कदम पीछे हट गया। ये नाम सुनते ही विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। और आर्यन ने हैरानी से पूछा कि ये समर कौन है? और कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम बोला, आरोबोरस का संस्थापक है ये। और ये सुनते ही आर्यन का दिल जैसे रुक गया। जिस व्यक्ति की तलाश में वे इतने साल भटकते रहे, वह उनके सामने खड़ा था। और समर मुस्कुराया, फिर बोला, आखिरकार किसी ने मेरा परिचय तो सही दिया। और तभी स्क्रीन पर मौजूद आर्यन फर्स्ट ने भी समर को देखा और पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हुई कि तो तुम अभी भी जिंदा हो। और समर हंस पड़ा, और तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो आर्यन फर्स्ट। कमरे का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आर्यन अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में कहा, बस अब कोई मुझे सच बताएगा? और समर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वह आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चले। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक युवा महिला थी। उसे देखते ही आर्यन की माँ की आंखें भर आईं। और समर ने तस्वीर को देखा और कहा, ये मेरी बहन थी। और फिर उसने आर्यन की तरफ देखा, और तुम्हारी नानी। और आर्यन स्तब्ध रह गया ये सुनते ही, और पूरा कमरा खामोश हो गया। समर ने आगे कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ आर्यन, मैं तुम्हारा परिवार हूँ। और ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी आर्यन की आवाज स्क्रीन से गूंजी कि ये झूठ है। और स्क्रीन पर अचानक कई पुरानी फाइलें खुल गई। एक के बाद एक दस्तावेज सामने आने लगे और फिर एक फाइल स्क्रीन के बीचों बीच रुक गई। उस पर लिखा था, सब्जेक्ट S1 समर। नीचे लाल अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा था, डिसीवर, धोखेबाज। और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये नहीं था कि सच कौन बोल रहा है, सवाल ये था कि झूठ कौन बोल रहा है। और शायद आखिरी खत का सबसे खतरनाक रहस्य अभी सामने आना बाकी था। डिसीवर उस स्क्रीन पर चमक रहा था। पूरा कमरा खामोश था। आर्यन की नजर कभी समर पर जाती तो कभी आर्यन फर्स्ट की स्क्रीन पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच किसके साथ है। समर ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं ही हूँ सब्जेक्ट एज फर्स्ट, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी ये फाइलें दिखा रही हैं।
आर्यन फर्स्ट तुरंत बोला, झूठ मत बोलो समर, तुमने ही आरोबोरस की नींव रखी थी। और समर हंसा नहीं, इस बार उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैंने शुरुआत की थी, लेकिन उसे राक्षस किसी और ने बनाया। और तभी कमरे की एक दीवार अपने आप खुलने लगी। पीछे एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच एक कांच का कैप्सूल रखा था और कैप्सूल के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था सत्य। और विक्रम का चेहरा बदल गया। वह फुसफुसाया, तो ये अभी भी सुरक्षित है। और समर ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि असली जवाब इसी में है। और आर्यन धीरे धीरे कैप्सूल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने डायरी को उठाया, उसके बीच से एक तस्वीर नीचे गिर गई। आर्यन ने तस्वीर उठाई और उसे देखते ही उसकी सांसें रुक गईं। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था। उसके साथ उनके माता पिता खड़े थे, लेकिन वह बच्चा न आर्यन था और न उसका जुड़वा भाई, न आर्यन फर्स्ट था। और आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? कमरे में मौजूद सभी लोग अचानक चुप हो गए और समर ने नजरें झुका ली। विक्रम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी स्क्रीन पर मौजूद आर्यन फर्स्ट मुस्कुराया। एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। और फिर उसने कहा, आखिरकार तुम उस हिस्से तक पहुंच गए हो जिसे सबने छिपा कर रखा था। और आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है ये बच्चा? उसने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आर्यन फर्स्ट बोला, वह बच्चा इस पूरी कहानी का पहला शिकार था। और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने अगला वाक्य कहा, और आज भी वह जिंदा है। और आर्यन की आंखें फैल गई। उसने घबराकर पूछा, कहाँ है वह? और आर्यन फर्स्ट की नजर सीधे कैमरे पर टिक गई। फिर उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, यही इस कमरे में। ये सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, क्योंकि अब साफ था इस कहानी में अभी एक ऐसा सच छिपा है जिसने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। और शायद वह सच आखिरी खत का अंतिम रहस्य था, यही इसी कमरे में। और आर्यन फर्स्ट के ये शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सभी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। और आर्यन ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसके माँ, उसके पिता, विक्रम, राघव, विराज, समर सभी वहीं खड़े थे, लेकिन उनमें से कौन था पहला शिकार? और तभी समर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में परसों का दर्द दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोला कि अब और नहीं। और फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, जो वही लॉकेट जो बरसों पहले तक लास्ट वॉल्ट में मिला था। समर ने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही आर्यन की मां रो पड़ी। आर्यन हैरान रह गया, क्योंकि तस्वीर में वही अज्ञात बच्चा था और उसके साथ समर खड़ा था। आर्यन ने अविश्वास से पूछा, ये बच्चा कौन है? और समर की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, वह मेरा बेटा था। और कमरे में सन्नाटा छा गया था। आर्यन ने पूछा और समर ने सिर हिलाया, मुझे यही बताया गया था कि वह मर चुका है। उसी दिन मैंने आरोबोरस छोड़ दिया था। उसी दिन मैंने सब कुछ खत्म करने की कसम खाई थी। तभी आर्यन फर्स्ट की आवाज फिर गूंजी, और यही सबसे बड़ा झूठ था। स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली। फाइल के ऊपर लिखा था, सब्जेक्ट एक्स, स्थिति सक्रिय। सभी की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। नीचे एक तस्वीर उभरी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी, और जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, समर के हाथ कांपने लगे। उसके मुंह से निकला कि नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर जो चेहरा था वह उसी बच्चे का था, लेकिन अब वह बच्चा बड़ा हो चुका था। और सबसे डरावनी बात, वह इस कमरे में मौजूद लोगों में से ही एक था। और आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नजर उस व्यक्ति की ओर घुमाई, और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा चेहरा विराज का था। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। विराज खुद भी पीछे हट गया कि नहीं, ये झूठ है। लेकिन स्क्रीन पर लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, सब्जेक्ट एक्स विराज, फर्स्ट सर्वाइवर। और अब रहस्य और भी गहरा हो चुका था कि अब विराज सचमुच समर का खोया हुआ बेटा था। ये भी आरोबोरस का एक और खेल था। और सबसे बड़ा सवाल, आखिरी खत में अभी और क्या छिपा था? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।